क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पूरा दिन काम करते करते आप बुरी तरह थक जाती हैं, जिस्म थक जाता है, ज़हन थक जाता है, दिल भी बोझल हो जाता है। लेकिन जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो नींद हमारी आंखों से गायब हो जाती है। दिन भर की परेशानियां, लोगों की बातें, आने वाले कल की फिक्र और गुजरे हुए कल का दुख, सब कुछ रात को याद आने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद सुकून सिर्फ नींद में नहीं, बल्कि सोने से पहले की हमारी आदतों में छुपा हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी छोटी लेकिन इंतहाई ताकतवर बातें बताऊंगी जो अगर आप अपनी रात का हिस्सा बना लें तो ना सिर्फ आपका दिल हल्का होगा, बल्कि आप अपनी जिंदगी में सुकून, बरकत और खुशहाली भी महसूस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले अपने दिल को साफ करके सोएं। देखिए, जिंदगी बहुत छोटी है, हमें नहीं मालूम कि हम कल सुबह उठेंगे भी या नहीं। तो अगर आप किसी से नाराज है ना, किसी ने आपका दिल दुखाया या किसी ने आपके साथ ज्यादती भी की है ना, तो आज रात सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए उसे माफ कर दें। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि वो ठीक था, आप गलत हैं। देखिए, माफ करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने दिल को इस बोझ से आजाद कर दें जो आपके सुकून को खत्म कर रहा है। देखिए, जिस शख्स ने आपको तकलीफ दी है, हो सकता है वो सुकून से सो रहा हो, मगर आप पूरी रात उसी बात को सोच सोच कर अपने दिल को तकलीफ देते रहते हैं। इससे नुकसान किसका होता है? सिर्फ आपका। नफरत, गुस्सा और कीना ऐसा बोझ है जो सबसे पहले अपने ही दिल को थका देता है। ये इंसान के चेहरे की मुस्कुराहट, दिल का सुकून और जिंदगी की खुशियां आहिस्ता आहिस्ता छीन लेता है। इसीलिए आज रात आपने फैसला करना है, जिसने भी आपके साथ बुरा किया उसे अल्लाह के हवाले कर दें। दिल में ये दुआ करें, या अल्लाह, मैंने उसे तेरे लिए माफ किया, तू मेरे दिल को भी सुकून अता फरमा, मेरी गलतियों को भी माफ फरमा और मेरे लिए वही फैसला फरमा जिसमें मेरी भुलाई हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। देखें, सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी जिंदगी को गौर से देखें। हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी ये होती है कि हम हर वक्त उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं होती। लेकिन कभी आपने उन नेमतों को गिना है जो अल्लाह ने हमें पहले ही अता कर रखी हैं? आप अपनी आंखें बंद करें और सोचें। आज आपने सांस ली, अपने कदमों पर चलकर अपने काम किए, अपना खाना खाया, आपके सर पर छत है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े भी हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह ने आपको ईमान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। आप जरा उन लोगों के बारे में सोचें जो इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर लेटे सिर्फ एक सांस के लिए दुआ मांग रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं, कितने ऐसे हैं जो अपने प्यारों से हमेशा के लिए बिछड़ चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हैं। हमें एहसास ही नहीं होता कि हम जिन नेमतों को मामूली समझते हैं वही किसी दूसरे इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। इसीलिए सोने से पहले सिर्फ ये कहना सीख लें, अल्हम्दुलिल्लाह या रब, जो कुछ तूने मुझे दिया मैं इस पर राजी हूँ, तेरा शुक्र गुजार हूँ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। देखें, दिन भर में हम न जाने कितनी गलतियां करते हैं। कभी किसी का दिल भी दुखाते हैं, कभी गुस्से में ऐसी बात भी कह देते हैं जिस पर बाद में खुद शर्मिंदा होते हैं। कभी हमारी निगाहें ऐसी चीज देख लेती हैं जो नहीं देखनी चाहिए और कभी दिल में ऐसे ख्यालात आ जाते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं होते। हमें ये लगता है कि ये सबसे छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक हर अमल का हिसाब है। इसीलिए सोने से पहले चंद लम्हे अपनी आंखें बंद करें, अपने पूरे दिन को याद करें और खुद से पूछें, आज मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई जिस पर मुझे अपने रब से माफ़ी मांगनी चाहिए। याद रखें, जब इंसान माफ़ी मांगकर सोता है ना, तो उसके दिल से बोझ उतरने लगते हैं, उम्मीद जागती है और वो अपने रब की रहमत के साथ एक नई और खुशगवार सुबह का भी इस्तकबाल करता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। सोने से पहले मोबाइल को खुद से दूर रख दें। देखिए, हम सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं, लेकिन देखते ही देखते 1 या 2 घंटे गुजर जाते हैं।
ایک ویڈیو ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، ایک پوسٹ کے بعد دوسری پوسٹ، اور اس دوران ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری آدھی رات موبائل کو دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ پھر جب ہم سونے لگتے ہیں تو دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے، دل بے سکون ہو جاتا ہے اور صبح اٹھنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ تو اسی لیے سونے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے موبائل کو ایک طرف رکھ دیں، اس کے بعد چند لمحے اللہ کو یاد کر لیں، استغفار کریں، کوئی دعا پڑھیں یا خاموشی سے بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں پر غور کریں۔ یقین کریں، دنیا کی ہزاروں ویڈیوز آپ کو وہ سکون نہیں دے سکتی جو اللہ کی یاد کے چند لمحے دے سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی۔ سونے سے پہلے صرف 2 منٹ نکالیں، سب سے پہلے اپنے والدین کو یاد کریں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی صحت، لمبی عمر، خوشیوں اور ایمان کی سلامتی کے لیے دل سے دعا کریں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت، جنت الفردوس اور اللہ کی رحمت کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی خوشیاں قربان کر کے ہماری زندگی سنواری۔ جب ہم بیمار ہوتے تھے نا تو وہ پوری پوری رات جاگتے تھے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی ہر خواہش قربان کر دیتے تھے۔ آج اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں بھی ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا ان سے محبت کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے، اور دل سے کہیں، یا اللہ، میرے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، انہیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان فرما، بیماروں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کو سکون عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، آمین۔ یقین کریں، جو دل نہ دوسروں کے لیے دعا کرنا سیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اب بات کرتے ہیں پوائنٹ 6 کی۔ دیکھیں، جسے ہم سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا سب سے بڑا کانٹا ہے۔ دیکھیں، ہم پیسوں کے معاملے میں، وعدوں کے معاملے میں کتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ کسی سے 500 روپیہ ادھار لیا تھا، مہینے گزر جاتے ہیں لیکن ہم دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے کو کون سا یاد ہوگا۔ دیکھیں، یہ ویسے بھی بہت ہی بری عادت ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے کو یاد نہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ بندہ شاید بھول گیا ہوگا، لیکن وہ ذات نہیں بھولتی جو ذرے ذرے کا حساب رکھتی ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر آج کی رات تمہاری آخری رات ہوئی، اگر فرشتے تمہاری روح قبض کرنے آ گئے اور تمہارے نامہ اعمال میں کسی غریب کا حق، کسی دوست کا ادھار، تو تم اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن جب وہ بندہ تمہاری نیکیوں کی چادر کھینچ کر کہے گا، یا اللہ، اس نے میرا حق مارا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، تو تم کون سی نیکی لے کر اس کے سامنے جاؤ گے؟ قرض کا بوجھ، لوگوں کے حقوق کا بوجھ روح پر اتنا بھاری ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی نہ اس بوجھ سے آزاد نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے اس بوجھ سے خود کو آزاد کر کے پرسکون نیند سوئیں۔ اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 7 کی، جو ایک ناکام انسان اور ایک کامیاب انسان کے درمیان کا سب سے بڑا فرق ہے، اور وہ ہے نماز فجر کا ارادہ اور جو کام آپ نے کرنے ہیں ان کی پلاننگ کرنا۔ دیکھیں، ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو بستر پر لیٹتے وقت بس یہ سوچ کر سو جاتے ہیں کہ جیسے تیسے صبح ہو جائے گی، دیکھا جائے گا۔ کوئی مقصد نہیں، کوئی روڈ میپ نہیں، صبح آنکھ کھلے گی تو سستی کریں گے، الارم بند کر کے دوبارہ سو جاتے ہیں، اور پھر دوپہر تک سو کر سارا دن برباد کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کی نا زندگی کبھی نہیں بدل سکتی۔ جب تم بغیر کسی مقصد کے سوتے ہو تو صبح کا سورج بھی تمہارے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے، لیکن جو بندہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دماغ کو کمانڈ دے کر سوتا ہے نا، اس کی صبح کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے موبائل کی اسکرین کو بند کریں، کمرے کی لائٹ کو بھی بند کر دیں، اور دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کریں اور کہیے، یا اللہ، آج کا دن تو جیسے گزرا گزر گیا، لیکن تیری قسم، کل صبح جب تیرا سورج نکلے گا نا تو میری آنکھ تیرے نام پر کھلے گی اور فجر کی نماز ادا کروں گی، اور اس کے ساتھ ہی اپنے دماغ میں کل کی صرف 2 یا 3 سب سے اہم کام سوچ لو، کاغذ یا دل میں طے کر لو کہ کل مجھے یہ کام ہر حال میں کرنے ہیں۔ تو یقین مانو، جب تم اتنی مضبوط نیت اور پکا ارادہ کر کے سو گے نا،
तो यकीन करे फजर का वक़्त होगा और तुम्हारी आँख खुद ब खुद खुल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जानता होगा कि कल सुबह का एक-एक लम्हा तुम्हारे लिए कितना कीमती है। रात को इरादा मजबूत करो, सुबह का इस्तकबाल जीत के साथ करोगे, फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कामयाबी कैसे तुम्हारे कदम चूमती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। सोने से पहले 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ें। देखिए हम अनजाने में पता नहीं कितने गुनाह करते हैं। इसीलिए सोते वक़्त अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। देखें जो ये इस्तिग़फ़ार है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दुआ है। देखिए हमारे कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हम परेशान भी होते हैं। जब आप इस्तिग़फ़ार करेंगे ना सच्चे दिल से, आपके दिल को सुकून भी मिलेगा, आपके रुके हुए काम भी होने लगेंगे, आपकी दुआएं भी कबूल होंगी और सबसे बड़ी बात कि हमारे दिल की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी और आपको बहुत सुकून की नींद आएगी और अल्लाह आपके लिए ऐसी आसानियाँ पैदा करेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, मेरे काम कैसे आसान बन रहे हैं। इसीलिए रोज़ाना सोने से पहले इस्तिग़फ़ार लाज़मी पढ़ें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। अपने दिल की बातें अल्लाह को बताएं। दुनिया में हम सबसे बातें भी कर लेते हैं, किसी को अपनी खुशी भी बताते हैं, किसी को अपनी परेशानी भी बताते हैं, किसी के सामने अपने दुख का इजहार भी करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे दिल में इतनी बातें जमा हो जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि आखिर ये सब किससे करें। तो उस वक़्त न आप अल्लाह को बताएं, या अल्लाह आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं अपनी परेशानियाँ किससे बयान करूँ, लेकिन तू मेरे दिल का हाल मुझसे भी ज़्यादा जानता है। या अल्लाह मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे। अगर किसी की बात ने आपका दिल दुखाया है ना, तो अल्लाह को बताएं। अगर आप किसी चीज़ के लिए परेशान हैं तो अल्लाह से कहें, या अल्लाह मेरे लिए वो रास्ता खोल दे जिसका मुझे अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और अगर आपसे कोई गलती भी हुई है ना, तो अल्लाह को बताएं, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन तू मुझे माफ़ कर दे। इसीलिए आज रात सोने से पहले अपनी परेशानियों को अपने सीने में लेकर मत सोएं, उसे अल्लाह के हवाले कर दें। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करेगा और आपको बहुत पुरसुकून नींद भी आएगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट रुकें और अपने आप से पूछें, आज मैंने क्या अच्छा किया? मुझसे कहाँ गलती हुई? क्या मेरी किसी बात से किसी का दिल दुखा? और कल मुझे क्या बेहतर करना है? लेकिन अपनी गलतियों को सोचकर खुद को बुरा भला मत कहें। याद रखें गलती आपकी पहचान नहीं, आपका सबक है। अगर आज गुस्सा ज़्यादा आया तो कल सब्र की कोशिश करें। अगर किसी का दिल दुखाया तो माफ़ी मांग लें। अगर वक़्त ज़ाया किया तो कल उसे बेहतर इस्तेमाल करें। और अगर आज आपने कोई अच्छा काम किया है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बस हर रात अपने आप से ये वादा करें, मैं कामिल नहीं हूँ, लेकिन मैं हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि हर रात खुद को सज़ा देने के लिए नहीं होती, कभी-कभी रात हमें ये मौका देती है कि हम अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर एक बेहतर इंसान बनने के इरादे के साथ नई सुबह का आगाज़ करें। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।